संजीता जी, ये तो आईएनएलडी और बीजेपी का हो गया, कांग्रेस बीच से आउट हो रही है और हुड्डा साहब खुद एंट्री मार रहे हैं, इसीलिए उनको डर है वोट कट हुए अभी ना हो जाए। जगमिंदर, आप ये देखिए कि सीएम साहब को इतना डर है कि ऐसी सिक्योरिटी एमएलए को नक्सलवाद एरिया में नहीं मिलती जितनी सिक्योरिटी चल के सीएम साहब यहाँ चलते हैं। जो रैली में आते हैं लोग, उनके अंडर गारमेंट चेक किए जाते हैं कि कहीं काले रंग के तो नहीं है। ये क्या हो गया? कहते सीएम साहब डरते क्यों हैं इतने ज्यादा? हरियाणा के मुख्यमंत्री निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र में मल्टीपल टाइम्स जाने वाले मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। अच्छा वीरेंद्र, एक बात बताइए, वीरेंद्र जी एक बात बताइए कि करनाल की जनता करनाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी क्यों हो रही है, ये बताइए। ये देखिए सुनिए, सवाल पूछिए। एक मिनट, मैं कृष्ण शर्मा ये पूछना चाहता हूं कि आज की डिबेट में होना ये चाहिए था कि जो सरकार, सवाल पूछिए, आप सवाल पूछिए। उसने क्या अपने एजेंडे, अपना घोषणा पत्र पूरे किए? इस बात पर कोई चर्चा नहीं किए आपने पूरे? पहले मैं ऑपोजिशन से पूछ लूं, ये तो कभी वैसे हाँ नहीं बोलेंगे। मुझे ये बताइए, आप सीएम साहब से पूछिए, हम करनाल सिटी में खड़े हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और कल्पना चावल जो बेटी के नाम पे यहाँ पे इतना बड़ा कॉलेज है, उसका नाम बदलकर देवी दीन उपाध्याय क्यों रख रहे हैं? नाम बदल देते हैं आप। और दूसरी बात, एक बात बताइए, करनाल को स्मार्ट सिटी बनाना था, वो बीजेपी ने स्मार्ट सिटी बनाया है नहीं? स्मार्ट सिटी की बात हुई, कुछ हमारे विरोधी कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कार्यक्रम में, उनको राइट है, लेकिन एक बात बताओ। आप अपनी बात रखिए, कोई नहीं। सिर्फ ये कह रहा हूं मैं, एक बात कहता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता लाइव डिबेट में इतना बड़ा झूठ बोल रही हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का नाम आज भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। नाम बदला गया है? नहीं अरे नहीं बदला, वो बोल रहे बदला है। मैं बताता हूं, हरियाणा में मतलब करनाल में कॉलेज का नाम वही है। हमने एक नया विश्वविद्यालय, कहते हैं वहां पर हॉस्पिटल में जो भी जाता है उसको रेफरल केस के तौर पर डील किया जाता है, यहाँ इलाज ही नहीं होता। क्यों भाई हो? हरियाणा करनाल का कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जिस हाल में हमको कांग्रेस सौंप कर गई थी, ये आपको ठीक नहीं करना था वीरेंद्र जी। मैं उत्तर दे रहा हूं ना। हमने वहां नियुक्तियां की, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया और आज बेहतरीन अस्पताल है ना, वहाँ पे टीचर्स हैं, वहाँ ना पे रही हैं। यार झूठ बोलती हैं कि नाम बदल दिया। दोनों कौन सच बोल रहा है? जो बार बार गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, इनको बता दूं, करनाल में 5 साल में 400 मर्डर हुए हैं। यहाँ हत्याएं, रेप सब कुछ हो रहा है और इनके कारण है। और ये चाहे तो मैं शपथ पत्र दे सकता हूं बेरोजगारी दूर करने का। ये दे के दिखाएं। ये तो कह रहे हैं दिल्ली में इतनी हत्याएं नहीं होती जितनी करनाल में होगी। नहीं, ऐसा है कि अमृतधारा हॉस्पिटल वाले का मर्डर हुआ, हुंडई शोरूम के मालिक का मर्डर हुआ, आज तक कोई सुराग मिला है तो पूछ लीजिए इन सबसे। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हमने पुरजोर कोशिश की है और आगे बेहतरीन करेंगे। हमने हरियाणा में 72,000 नौजवान नवयुवतियों को जाति जिला झोले के बिना, भ्रष्टाचार के बिना नौकरियां दी। ये वो लोग हैं जो नौकरियां बेच। मैं सवाल लेकर एक सेकंड, आप बैठ, ऐसे एक भी आदमी का सवाल नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए, सवाल पूछिए। मैं रेशन गांव से सीएम हरियाणा का हमारे को एनडीआरए, अरे एक शांति से कर रहे हैं। एनडीआरए करनाल इंडिया में नंबर 1 और खट्टर सरकार 20 सीट है सिर्फ एनडीआरए में। ऑल इंडिया इंटरेस्ट टेस्ट पे 3 सीटों में 15 बच्चे हैं। इसमें हरियाणा सरकार सीटें खाली पड़ी, एनडीआरए बच्चे को नहीं ली। मेरे पे रिकॉर्ड है। सवाल पूछिए आप। सर मैं पूछ रहा हूं, खट्टर साहब ने नौकरी दी, इनकार नहीं करते। हमारे पीएचडी, एलएलबी, एमबीए हमारे बच्चों को मिली फॉरेस्ट क्लास की 84 की नौकरी और गुजरात वालों को दी एसटीओ की नौकरी। ठीक है, समझ गया। सरकार, मैं सबसे बीजेपी से सवाल पूछना चाहता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया आप लोगों ने, लेकिन करनाल की बेटियों के ऊपर लाठी चलाई बीजेपी वालों ने, आईटीआई के स्टूडेंट के ऊपर लाठियां चलाई बीजेपी वालों ने। सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ईश्वर सिंह, किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग। सवाल पूछिए, परिचय नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने गाय कटने की बात बंद करी थी कि भाई हम गाय नहीं कटने देंगे,
आज हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 कंट्री है जो गाय का बीफ एक्सपोर्ट करता है। आज तक 15 लाख नहीं आए, काला धन नहीं आया, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। 4-5 सवाल सीधे आपसे ही कर दिए, जल्दी दीजिएगा, 2 मिनट बाकी है। ये गलत आंकड़ा प्रस्तुत करना, बीफ में बफलो का मीट भी आता, उसको भी बीफ कहते हैं, ये गौ हत्या का। सहमत है आप? झूठ बोलती है ये। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भाजपा का ही कार्यकर्ता है, जैन धर्म से बिलोंग करता है, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। आप सहमत है इनके बयान से? नहीं, हम इसकी बात से कोई सहमत नहीं। क्यों? यूं नहीं सहमत। इनका मैनिफेस्टो के अंदर स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, स्वामीनाथन पर इन्हें कोई कार्रवाई नहीं करी। और इस करनाल को स्मार्ट सिटी बनाना था, इसमें 4 किलोमीटर की एक सड़क तो बनी है, बाकी इस करनाल में कुछ नहीं हुआ। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, कर्ण की नगरी। सवाल एक है कि अगर इतना कुछ भी नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आती कि ये जनता ने क्यों इनको लोकसभा में फिर वोट दिया 10 की 10 सीटों पे। जनता तो अब आगे बता देगी क्यों दिए थे। क्यों जी? मैं ये कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की बात चल रही थी, मैं भ्रष्टाचार के बारे में एक बात कहना चाहता हूं बीजेपी वाले इन नुमाइंदे को। यदि कोई भ्रष्टाचारी को प्रोटेक्शन देता है वो भी भ्रष्टाचारी है। श्याम सिंह एमएलए जो एक यहां के आड़ती के पैसे खा गया, जब वो बात यहां के पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से उठाई तो मुख्यमंत्री ने कहा ये मेरा आदमी, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों होता है आपके राज्य में? देखिए, चीजों को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। बीफ की डेफिनेशन नहीं मालूम, लोकदल के प्रवक्ता कहते हैं करनाल में 4 किलोमीटर सड़क बनी है। ऐसा लगता है यहां रहते नहीं, कहीं और रहते होंगे। हरियाणा में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं कोई ढिलाई नहीं बरती। यहां पर हालत हमारे विपक्षियों की यह है कि स्वामीनाथन पर सवाल उठाया इन्होंने। जल्दी दीजिए, 1 मिनट। मैं कहता हूं स्वामीनाथन आयोग की अधिकांश प्रमुख जो सिफारिशें थी उसको हमने लागू किया। ये मानेंगे नहीं? ये सड़कों की बात करते हैं। करनाल कैथल रोड देखिए, करनाल यमुनानगर रोड देखिए, करनाल मेरठ रोड देखिए, सड़कों में खड्डे नहीं, खड्डों में सड़कें हैं। क्यों? सही कह रहे हैं सरदार साहब। सर ठीक कह रहे हैं ये। इन्होंने भ्रष्टाचार और अत्याचार की सड़कें तो जरूर बनाई, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ये बड़े-बड़े इल्जाम, मुख्यमंत्री के शहर में बड़े-बड़े इल्जाम। हरियाणा में सड़क तंत्र पिछली किसी भी सरकार से ज्यादा बेहतर हमने किया। हरियाणा में पिछले सुन लीजिए 2 बच्चों की मौत हो गई। हरियाणा में 35 महिला कॉलेज हमने स्थापित किए, नए 35 महिला कॉलेज हमने स्थापित किए। ये 48 साल में 31 खोल पाए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आज करनाल से केवल इतना ही, लेकिन आप हरियाणा और महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल देखने के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज पर। थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है सबसे सटीक ओपिनियन पोल।